हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आई एम मोनिका एंड वेलकम बैक टू चॉक्स एंड चीयर्स चैनल। तो चलिए आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या बोलता है? क्वेश्चन 6 होता है कि ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। 2x + 3y - 8 = 0। ये क्या हमारी एक इक्वेशन है और हमें एक और दूसरी इक्वेशन बनानी है टू वेरिएबल्स की। जैसे ये है, ऐसे ही हमें एक और इक्वेशन बनानी है टू वेरिएबल्स की, जिससे हमें क्या निकालना है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कांस्टेंट लाइंस। ठीक। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है हमारी? मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमें क्या करना है? इसमें हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है जिससे ये क्या है, लाइन इंटरसेक्ट हो जाए। इसमें हमें इस तरह की इक्वेशन बनानी जिससे लाइन जो है, जो पैरेलल लाइंस होती है वो पैरेलल लाइंस हो जाए। और इसमें इस तरह की इक्वेशन हमें पुट करनी है, बनानी है, जिससे हमारी कॉन्फिडेंस लाइन आ जाए। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है हमारी? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यही होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। जो A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होता है तो वो हमें होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हमें इस तरह की यहाँ पे एक इक्वेशन बना के रखनी है, पुट करनी है, जिससे जो है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाए। ठीक। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है हमारी? A1/A2। यहाँ पैरेलल लाइंस कौन सी होती है हमारी? जिसमें A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, बट C1/C2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की हमें यहाँ पे इक्वेशन पुट करनी है कि जिससे इस तरह का जो है एक पिक्चर निकल के आ जाए। अब कॉन्स्टेंट लाइंस कौन सी होती है, किस तरह की? A1/A2 बराबर होती है B1/B2 के, बराबर होती है C1/C2 के। ये क्या होती है हमारी कॉन्स्टेंट लाइंस। तो इस तरह की हमें इक्वेशन यहाँ पे बना के पुट करनी है जिस तरह से हमारा ये सिनेरियो निकल के आ जाए। क्या आ जाए? ये सिनेरियो निकल के आ जाए। इधर लिख दो ये वाला, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्या होती है? पैरेलल लाइंस। ये क्या होती है? कॉन्स्टेंट लाइंस। कितना सिंपल लाइंस, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन यहाँ पे पुट करो कि ये सिनेरियो आ जाए। इस तरह से इक्वेशन पुट करो कि ये सिनेरियो आ जाए। इस तरह से पुट करो कि ये सिनेरियो आ जाए। अब क्या करेंगे? चलो फर्स्ट में देखते हैं। 2 है, क्या नीचे 4x रख लें, इधर नीचे 9y रख लें, इधर 14 रख लें, इक्वल टू 0। बन गई हमारी इक्वेशन। आप इसको बनाते हैं, चलो सॉल्व करने से। क्या है? A1 हमारा क्या है और A2 क्या है? A1 है हमारा, A2 है 4। B1 क्या है हमारा और B2 क्या है हमारा? B1 है 3, B2 है 9। C1 और C2 क्या है हमारा? C1 है -8, C2 है -14। अब देखो A1 और A2 क्या है हमारा? 1/2। तो क्या आ गया? 1/2। अभी देखिए B1/B2 क्या है हमारा? क्या ये भी ऐसे निकल के आ रहा है? इसको काटो, ये तो 1/3 आ रहा है। तो यहीं पे हमारा आंसर आ गया है। ये क्या है? 1/3। तो इसका मतलब आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं, जो यहीं पे ये कट रहा है ये इसके बराबर ही नहीं है। तो A1/A2 क्या है? इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये हमारा आंसर आ गया है, बिकॉज ये A1/A2 हमारा 1/2, B1/B2 हमारा 1/3। तो हमें यहाँ पे इस हम मतलब कोई भी आप अपनी तरफ से कोई भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं। जरूर नहीं यही लिखिए, अपना माइंड लगाइए, करिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये इसको नेक्स्ट, इसमें ऐसे क्या रखें कि ये सिनेरियो आगे निकल गए। तो चलिए रखते हैं 4x + 6y - 14
सिंपल, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं सर। क्या है, A1/A2 हमारा 2/4, B1/B2 क्या है हमारा 3/6, C1/C2 क्या है हमारा -8 -14। अब देखिए A1/A2 क्या है हमारा 1/2, काटा पीटी कर दो, ठीक है। B1/B2 क्या है हमारा, काटा पीटी कर दो, 1/2। अब देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। अब हम आगे चेक करेंगे क्या C1 और C2 किसके बराबर है। तो चलिए C1/C2 कितना है, माइनस माइनस करके कितना हो गया 4, ये है 7, तो ये तो 4/7 आ रहा है। तो इसका मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बट B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, बिकॉज वो तो 4/7 आ रहा है। तो क्या हमारा ये ही सिनेरियो आ रहा निकल के। चलिए ऐसे नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए 4x 6y -16 लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सॉल्व करिए। A1/A2 कितना है 2/4, B1/B2 कितना है 3/6, C1/C2 कितना है -8 -16। चलिए करिए। A1/A2 क्या है 1/2, B1/B2 कितना है 1/2, C1/C2 माइनस से माइनस करिए कितना होगा 1/2, तो ये भी 1/2। तो इसका मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 के, B1/B2 के बराबर है C1/C2 के। क्या ये हमारा कॉन्टेक्स्ट आ रहा है करके, ऐसे आ रहा है सिनेरियो करके, आया समझ। इस क्वेश्चन में यही था, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आया समझ तो बढ़िया बात है। तो चलिए इस क्वेश्चन में यही था और कुछ भी नहीं, इस क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। चलिए आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है इस सॉरी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 7। ये क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हमें ये दो इक्वेशन दे रखी है x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0। ये हमें दो इक्वेशन दे रखी है, इन दो इक्वेशंस के पॉइंट्स निकाल के हमें ग्राफिकली चेक करना है। एक क्या है, ट्रायंगल निकल के आएगा जब लाइन इंटरसेक्ट होंगी, ठीक है, तो ट्रायंगल निकल के आएगा। और जो ट्रायंगल जब निकल के आएगा उसके जो वर्टिसेस होंगे उनके क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं हमें। क्या फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं हमें, जिन्हें बोलते हैं कॉर्नर। जब वर्टिस होता है क्या बोलते हैं, कॉर्नर बोलते हैं वर्टिसेस को। तो उनके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं प्लस, और जो ट्राइंगुलर शेप आएगी निकल के उसको हमें क्या करना है, शेड करना है। क्या करना है, बोल रहा है ना शेडेड ट्राइंगुलर रीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या बताया था, फर्स्ट इक्वेशन लीजिए, इनके क्या निकालने होते हैं, पॉइंट्स फाइंड करते हैं, क्या पॉइंट्स। तो चलिए एक्स और वाई के पॉइंट्स निकालते हैं। पहले हम एक्स को क्या रखें, 0 रख दें एक्स को, ठीक है रख दिया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन x - y + 1 = 0। x को हमने क्या रख दिया 0, ये है -y, ठीक है, और ये है +1 = 0। अब 0 ऐसा तो कुछ नहीं है, तो ये -y आ गया। ये जो प्लस का 1 है उधर जाके -1 हो जाएगा, हो गया, माइनस से माइनस कट गया, तो y हमारी क्या आ गई 1 आ गया, y क्या आ गया 1 आ गया, ये 0 ये 1। ऐसे हम y को 0 रख दें, चलिए पुट y 0, x - y + 1 = 0, x - 0 + 1 = 0। तो क्या हुआ, ये x आ गया और उधर ये माइनस चला गया, माइनस में 1 चला गया, तो हमारा x आ गया -1। ठीक, अब चलिए सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स निकालते हैं।
3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। एक्स वाई पुट x 0, तो x में चलो पुट कर देते हैं, क्या होगा 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 3 0 से 0 हो गया तो कोई फायदा नहीं है ऐसा। 2y 12 उधर जाएगा, क्या किसका हो गया प्लस का, तो चलिए 12 2 काटिए कितना 6, तो y हमारा क्या हो गया 6, क्या आ गया 6। ऐसे y को 0 ले ले, पुट y 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 3x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 12 इक्वल टू 0, तो ये क्या है 3x, 2 0 से 0, तो ऐसा कुछ फायदा हो ऐसा है नहीं, माइनस का 12 उधर जाए क्या होगा प्लस का, तो x हमारा क्या आ गया 12 इंटू 3, तो क्या 4, x हमारा क्या आ गया 4, x 4 इज, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट्स निकल गए। अब चलो ग्राफ बनाते हैं, मेन काम जो हमारा ग्राफ का है। चलिए पॉइंट तक कहाँ तक जा रहे हैं 6 तक जा रहे हैं, और नेगेटिव भी है तो नेगेटिव भी लेके हम, ये क्या है हमारा y एक्सिस, क्या है y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस, क्या होता है हमारा x एक्सिस, क्या होता है x एक्सिस, ये क्या है 0। यहाँ पे सारे क्या होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, जिन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या होते हैं हमारे सारे नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये भी नेगेटिव इंटीजर्स, कौन से नेगेटिव, ऐसे 1 2, इधर क्या होता है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक। अब चलिए पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के देखते हैं, x 0 y 1, x एक्सिस का 0, x 0 y 1, तो पहला तो ये रहा हमारा 0 1, ठीक। दूसरा x माइनस 1 y 0, x माइनस 1 y 0, माइनस 1 0, ठीक है। तो ये रहा हमारा, तो इसके ये पे इसे कर, ये ऐसे क्या हुआ, ये लाइन हमने क्या है ड्रॉ कर दी, ठीक है। पॉइंट्स को मिलाते हैं ना, पॉइंट्स को, इससे इस पॉइंट्स को मिला लिया, तो ये हमारी कौन सी है फर्स्ट इक्वेशन, कौन सी फर्स्ट, x माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। तो चलिए सेकंड इक्वेशन को करते हैं, x क्या है 0, y है 6, क्या है x 0 y 6, दूसरी x 4 y 0, x 4 y 0। तो चलिए मिलाएंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है, मिलाएंगे। बच्चों मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आ रही है बिकॉज मैं विदाउट स्केल कर रही हूँ, बट आप स्केल से करना ग्राफ पे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बढ़िया आएगी। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये क्या बन गया हमारा ट्राइंगल, क्या बन गया ट्राइंगल बन गया। अब इसके वर्टिसेस हमें देखने हैं और कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो क्या है पहला तो ये रहा 4 0, क्या आ गया हमारा पहला 4 0, इधर लिख देते हैं 4 0, है ना। दूसरा ये रहा 3 3, कितना 3 3, ये देखिए 3 3 3 3, x का 3 y का 3, दूसरा ये तीसरा आ गया हमारे x का माइनस 1 0। तीन कोऑर्डिनेट्स हमने फाइनली निकल के आ गए हैं। क्या पूछा था कि जो ट्राइंगुलर बनेगा हमारा इंटरसेक्ट ट्राइंगल बनेगा
उस वर्टिसेस के हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो ये हमारा वर्टिसेस बन गया, ट्राइंगल बन गया। वर्टिसेस वर्टिसेस यानी इसके जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं ये ठीक है, ये इनको हम बोलते हैं वर्टिसेस, और इन्हीं को हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स करते हैं। इस वर्टिसेस का क्या बनता है हमारा कोऑर्डिनेट्स। में क्या पूछा था कि जो लाइन से इंटरसेक्ट होगा, जो ट्राइंगल बनेगा, उसके हमें क्या कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो हमने कोऑर्डिनेट्स क्या फाइंड कर लिए रे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक जो इसके वर्टिसेस होते हैं, वर्टिसेस यानी कॉर्नर, ये वर्टिसेस क्या है, वर्टिसेस यानी कॉर्नर, वर्टिसेस यानी कॉर्नर, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होता है। तो हमने कॉर्नर के पॉइंट्स यानी कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए, एक का 4 0, एक का 3 3, एक का -1 0। तो हमारा ये आ गया है ट्राइंगल कोऑर्डिनेट्स। दूसरा क्या पूछा था कि जो ट्राइंगुलर रीजन है वो उसको क्या करना है, शेड करना है, यानी तो ये हमारा ट्राइंगुलर, इसको क्या करना है, शेड, ये शेड करना है इसको। तो ये था हमारा क्वेश्चन लास्ट, जो हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, ये पूरी 3.1 एक्सरसाइज आपको पूरी क्लियर हुई हो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।